शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन की पांचवी वृत्ति चल रही है, स्मृति वृत्ति। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। पहले जो जो हमने अनुभव किया है, उन अनुभव किए हुए विषयों को न भूलने का नाम स्मृति है, स्मृति वृत्ति। जो जो हमें याद आ रहा होता है, जिसको हम स्मरण कहते हैं, उस स्मरण को ही यहां स्मृति शब्द से कहा गया है। आपने स्मृति के संदर्भ में सुना है, स्मृति तब आती है जब हमने किसी को अनुभव किया है, चाहे वो प्रत्यक्ष करके अनुभव किया हो। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जिस जिसका हमने प्रत्यक्ष किया, उस प्रत्यक्ष को पुनः दोबारा जब हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसको स्मृति कहते हैं। यदि हमने अनुमान करके अनुभव किया हो, अनुमान प्रमाण के माध्यम से अनुभव किया हो, उस अनुभव को दोबारा जब हम याद करते हैं, उसका नाम स्मृति है। यदि हमने शब्द प्रमाण के माध्यम से सुना है, बहुत सुना है, पढ़ा है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ा है, टीवी आदि के माध्यम से सुना है, उन सभी सुने हुएों को दोबारा जब हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसको कहा स्मृति। और ये स्मृति वृत्ति मन की पांचों वृत्तियों में पांचवी वृत्ति है, अंतिम वृत्ति है। और इस स्मृति का होना आवश्यक है। बिना स्मृति के हम किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और स्मृति सर्वाधिक काम आने वाली होती है। और याद रखना भी एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, परंतु उस बात को याद रखना, उस अनुभव को याद रखना जिस अनुभव से आत्मा का कल्याण होता हो, आत्मा की उन्नति होती हो, आत्मा का उत्कर्ष होता हो, आत्मा अपने प्रयोजन की ओर अग्रसर होता हो, अपने लक्ष्य को पूर्ण करता हो। संसार में आने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को पूर्ण करने वाली जो स्मृति है, उस स्मृति को हम यहां पर पुण्य कर्म कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा पुण्य है। परंतु ये जो स्मृति है, ये स्मृति किस प्रकार से होती है, जो आपने सुना है, जो भी हमने अनुभव किया है, उस अनुभव को हम मन के अंदर अंकित करते हैं। यानी जैसे जैसे हम अनुभव करते जाते हैं, उस अनुभव को मन में अंकित करते जाते हैं। मन के अंदर एक छाप सा पड़ता है, उसे संस्कार कहते हैं। और जैसा जैसा अनुभव किया जाता है, वैसा वैसा संस्कार मन के अंदर अंकित होता जाता है। और उस संस्कार को उभार करके, उस संस्कार के आधार पर जैसा संस्कार होता है, उस संस्कार के अनुरूप हम जब दोबारा उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसी को यहां पर स्मृति वृत्ति कहा है। और ये जो स्मृति वृत्ति है, वो दो प्रकार की होती है। यानी दो प्रकार से स्मृति हुआ करती है। महर्षि वेदव्यास ने इसको कहा है सा च द्वयी, सा स्मृति वृत्ति द्वयी भवति।
वो दो प्रकार की स्मृतियां होती है, भावित स्मर्तव्या च अभावित स्मर्तव्या च। महर्षि वेदव्यास कहते हैं एक वो स्मृति है जिसका नाम दिया है, जिसकी संज्ञा दी है, वो है भावित स्मर्तव्य, और दूसरी वो स्मृति है जिसका नाम दिया है अभावित स्मर्तव्य। दो प्रकार की स्मृतियां, भावित स्मर्तव्य नामक स्मृति और अभावित स्मर्तव्य नामक स्मृति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो भावित स्मर्तव्य नामक स्मृति है ये कब हुआ करती है? वो कहते हैं स्वप्ने भावित स्मर्तव्या, जागृत समये तो अभावित स्मर्तव्या। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जब हम सोना है, हमको सोते हैं, हम रात को नींद लेना चाहते हैं, शैया पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, पर नींद के रूप में जब नहीं आती है और ना जागृत स्थिति में रहते हम और ना पूरी नींद की स्थिति में रहते हैं, इन दोनों की जो बीच की स्थिति होती है, ना पूरी निद्रा होती है ना पूरा जागरण होता है, वो जो बीच की स्थिति है उसका नाम है स्वप्न। और स्वप्न शब्द से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। जब रात्रि के काल में स्वप्न आते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको स्वप्न ही नहीं आता हो? ऐसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको स्वप्न नहीं आता है। स्वप्न तो सभी को आते हैं। हां, इसमें एक बात अवश्य समझना चाहिए, जो ये व्यक्ति कहता है कि मेरे को स्वप्न ही नहीं आया, या ये कहता है मेरे को स्वप्न आते ही नहीं है, परंतु मनोविज्ञान ये कहता है, मनोविज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वप्न आता है, वो कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो। हां, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो उठने पर, जागने पर वो याद नहीं आ पाते, वो स्मरण वो नहीं आ पाते। जैसे लोग उठकर के ये कहा करते हैं मेरे को रात को ऐसा स्वप्न आया, मेरे को ऐसा स्वप्न आया, मेरे को ऐसा स्वप्न आया, और कोई कोई कभी कभी ये भी कहता है कि मेरे कोई स्वप्न नहीं आया, मेरे को स्वप्न ही नहीं आते, ऐसा वो कहा करता है। परंतु मनोविज्ञान का सिद्धांत यह है कि स्वप्न प्रत्येक व्यक्ति को आते हैं। हां, कुछ स्वप्न याद नहीं रहते, यानी नींद की स्थिति में, अर्ध नींद की स्थिति में, न जागृत अवस्था है न पूर्ण निद्रा है, उस बीच की स्थिति में जो स्वप्न आ रहा होता है उसको वो अनुभव कर रहा होता है स्वप्न काल में, पर जागने पर वो याद नहीं रख पाता है, इसलिए वो कहता है मेरे को स्वप्न नहीं आता है। परंतु मनोविज्ञान का सिद्धांत यह है प्रत्येक व्यक्ति को स्वप्न आते हैं। और यहां पर महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं भावित स्मर्तव्या, वो जो स्मृति है स्वप्न काल में आने वाली स्मृति, स्वप्ने भावित स्मर्तव्या, स्वप्न में भावित स्मर्तव्य नामक स्मृति आ रही है। ये जो भावित स्मर्तव्य जो नाम दिया है, इसका हिंदी में हम अर्थ कहते हैं काल्पनिक, कल्पना से युक्त स्मृति है, कल्पना से युक्त अनुभव है। स्वप्न काल में जो अनुभव हो रहा होता है वो काल्पनिक होता है, यथार्थ नहीं होता है, इसलिए उसका नाम दिया है भावित। कल्पना से उत्पन्न किया गया है, जो कल्पना से उत्पन्न किया गया होता है उसको भावित शब्द से कहा है। स्मर्तव्य का मतलब स्मरण करना। जो कल्पना से जो अनुभव किया है हमने निद्रा के काल में, अधूरी निद्रा के काल में, उस कल्पना से अनुभव किए हुए को हम जब कहते हैं कि उठने के बाद में मेरे को ऐसा स्वप्न आया है, उसका नाम है भावित स्मर्तव्य नामक स्मृति। क्या होता है, क्या किस प्रकार की कल्पना होती है, क्या व्यक्ति को दिखाई देता है स्वप्न में, इस बात को सभी जानते हैं। ऐसा अनुभव होता है स्वप्न में जब कभी हमने ऐसा नहीं किया हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आकाश में उड़ रहा हो,
हाथों को हिलाता हुआ वो आकाश में उड़ रहा होता है। यथार्थ में तो कोई मनुष्य आकाश में ऐसा नहीं उड़ता। हां, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी जब उड़ रही होती हैं तब हमको लगता है कि हां, यथार्थ में ये पक्षी उड़ रही है, परंतु मनुष्य कभी नहीं उड़ता, लेकिन स्वप्न में अपने आप को उड़ता हुआ देख रहा होता है। यही तो कल्पना है, यही तो काल्पनिक है। तो स्वप्न के अंदर कल्पित, काल्पनिक जब अनुभव होता है, कल्पना कर करके व्यक्ति अपने आप को वह ऐसा अनुभव कर रहा होता है स्वप्न के काल में कि मैं उड़ रहा हूं, अपने आप को देखता है उड़ते हुए। और इसीलिए वो प्रातःकाल उठने के बाद बोलता है, मैं तो रात के काल में उड़ रहा था, पक्षी की तरह उड़ रहा था, बहुत तेजी के साथ जा रहा था आकाश में। इसलिए तो ये काल्पनिक स्मृति है। और सिद्धांत ये है, याद रखिएगा, यदि स्मृति आ रही है, स्मृति के पीछे अनुभव रहेगा। यदि हमने अनुभव नहीं किया तो कोई स्मृति नहीं आ सकती। और सिद्धांत यह बनता है, यदि स्मृति आ रही है, पूर्व अनुभव किए हुए को ही हम याद करते हैं। यदि पूर्व अनुभव किए हुए को याद करते हैं तो हमने अपने आप को उड़ता हुआ कब अनुभव किया, कब प्रत्यक्ष किया हमने ऐसा अपने आप को अनुभव उड़ता हुआ, अथवा कब हमने अनुमान ऐसा किया है कि मैं उड़ सकता हूं, अथवा कोई व्यक्ति उड़ सकता है, कोई व्यक्ति उड़ करके गया है, ऐसा हमने कब अनुभव किया, कब अनुमान किया, कब हमने ऐसा सुना किसी से या पढ़ा है कि आदमी उड़ता हुआ जाता है आकाश में। न तो शब्दों के माध्यम से सुना है, न हमने कभी अनुमान किया है, न कभी हमने प्रत्यक्ष स्वयं का हो या दूसरे का हो किया हो कि आदमी पक्षी के समान आकाश में उड़ता हुआ अनुभव किया हो, चाहे वो प्रत्यक्ष के रूप में, चाहे वो अनुमान के रूप में, चाहे वो शब्द के रूप में। परंतु यहां स्वप्न में अपने आप को उड़ता हुआ देख रहा है और सिद्धांत यह बन रहा है, बिना अनुभव किए स्मृति नहीं आ सकती है। एक ओर यह कहा जा रहा है बिना अनुभव किए स्मृति नहीं आ सकती है, और एक ओर हमने ऐसा अनुभव किया ही नहीं। यह तो सिद्धांत गलत है, या मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि बिना अनुभव किए ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु अनुभव किया है, लेकिन कैसा अनुभव किया है, किस रूप में अनुभव किया है, और स्वप्न में हम किस प्रकार देख रहे हैं, इस बात को हमें समझना है। जब यह बात समझ में आ जाती है तब हमको एहसास होता है कि बिना अनुभव किए स्मृति नहीं आ सकती है। हमने ये तो अनुभव किया है ना, पक्षियों को उड़ते हुए तो देखा है, अनुमान भी किया होगा, शब्दों से भी सुना होगा, ये तो अनुभव हमने अवश्य किया है, पक्षियों को उड़ते हुए देखा है हमने। अब समस्या यह है, पक्षियों को देखा है उड़ते हुए, पर स्वप्न में स्वयं को उड़ता हुआ हम देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हां, हो सकता है। जागृत अवस्था में, जागरण की स्थिति में, दिन के अंदर हम अपने आप पर काबू रखते हैं, अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, अपने मन पर अपेक्षा से नियंत्रण रहता है। परंतु निद्रा के काल में, स्वप्न अवस्था में अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पक्षी को उड़ते हुए हमने देखा और अपने आप को तो हम अनुभव करते ही हैं, औरों को भी अनुभव करते हैं, और पक्षी को और स्वयं को वह जोड़ देते हैं अनियंत्रण के कारण से। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा है,
मान लीजिएगा 2 साल का बच्चा है, उसको हमने एक हाथी का चित्र दिया है कागज में। उसे हमें समझाना है हाथी क्या होता है, हाथी किसको कहते हैं। तो उसको समझा भी दिया है और कागज में जो चित्र बना हुआ है हाथी का, वो चित्र भी दिखाया है, ये है हाथी, स्पष्ट कर दिया है। अब देखेंगे अनेक बार बच्चों के साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मस्ती करने लगते हैं। चाचा है, ताऊ है, उसके निकट का व्यक्ति कोई हो और उस बच्चे से कई बार मस्ती करने लगते हैं और उस मस्ती में उस बच्चे के हाथ से हाथी का जो चित्र था उसके हाथ में, उसको खींच लिया और उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, उसको सताया एक प्रकार से, और वो बच्चा रोने लगा। और उसको हमें सिखाना भी है, आपको हाथी के बारे में बताया है, अब एक काम करो, वो जो टुकड़े टुकड़े हुए हैं कागज के, उन सबको इकट्ठा करो और उन सबको जोड़ दो। और बच्चे ने उन टुकड़ों को जोड़ दिया, लेकिन जोड़ा ऐसा है, सूंड के सामने वो पूंछ लगा दिया और पूंछ के स्थान में सूंड लगा दिया। बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने सूंड जहां होता है वहां पर पूंछ लगा दिया है और पूंछ के स्थान में सूंड लगा दिया है। फिर उसको देख रहा है व्यक्ति। हाथी को उसने अनुभव किया है, पहले बताने पर उसको बोध हुआ है हाथी ये है, परंतु जब उस हाथी को वो व्यवस्थित कर रहा था, लेकिन वो व्यवस्था जो की उसने वो गलत ढंग से की है। सूंड के स्थान में सूंड को रखना है, पूंछ के स्थान में पूंछ को रखना है, वो नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया? यहां उसका अज्ञान है, उसको उस तरह का बोध नहीं है, पूरा उसको जानकारी नहीं है। जब अज्ञान से युक्त व्यक्ति होता है, ना समझ से युक्त जब होता है व्यक्ति, तो गलत कर बैठता है। तो जागृत काल में छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को अज्ञान के कारण से हाथी को हाथी के रूप में नहीं समझ में आया है, वो गलत ढंग से उसको समझ लिया है। ठीक इसी प्रकार से स्वप्न में हमें नियंत्रण नहीं रहता, मन पर नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि हमने पक्षी के संस्कारों को भी रखा है अपने मन के अंदर, पक्षी के अनुभव को भी अंकित किया है मन में, और स्वयं के और अन्य मनुष्यों के अनुभवों को भी मन में अंकित किया है। और जब हम रात्रि में पूरी नींद जब नहीं होती है, आधी नींद होती है, जिसको हम स्वप्न कहते हैं, उस स्वप्न काल में वो जो अनुभव हमने किया है, उस अनुभव को हम वहां एहसास करने लगते हैं। तो हाथी को जैसे बच्चा गलत ढंग से अज्ञान के कारण से गलत समझ रहा था, वैसे अनियंत्रण के कारण से मनुष्य के साथ में पक्षी के पंख हम लगा लेते हैं। एक संस्कार को मनुष्य का लिया और एक संस्कार को हमने पक्षी का लिया, दोनों को जोड़ा तो हमको हाथी, जैसे बच्चे को हाथी का जिस रूप में स्वरूप दिखाई दिया, वैसे ही अनियंत्रण के कारण से मनुष्य के साथ पक्षी के अनुभव को जोड़ करके हम अपने आप को देखते हैं, तब जाकर के हम उड़ रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। यही भावित स्मर्तव्य है, काल्पनिक स्मृति है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।